जालौन में 7 साल बाद आया न्यायालय का फैसला। 6 अभियुक्तों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। जालौन में युवक को घेरकर 7 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। न्यायालय ने आरोपियों के ऊपर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि कदौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मवई अहीर में प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते 10 मार्च 2016 को सुबह के समय गांव के ही 7 लोगों ने पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में परिजन नसमुद्दीन की तहरीर पर कदौरा पुलिस ने गांव के ही 7 लोगों असीम, इरफान, सफ़ीउल्लाह, नब्बन, इमरान, सवान और घोपल के विरुद्ध हत्या समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इसके बाद 7 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। दरअसल नसमुद्दीन की चचेरी बहन जैवना घटना के दिन सुबह अपने लड़का इमरान को साथ लेकर अपनी चाची ताहिरा के घर गई थी। वापस लौटते समय गांव में ही घोपल के घर के बाहर प्रधानी चुनाव में वोट न देने की रंजिश के चलते घोपल ने गाली गलौज कर इमरान को चांटा मार दिया था। यह बात इमरान ने घर आकर जहरुद्दीन को बताई, जिस पर जहरुद्दीन ने अपने भांजे और अन्य घर के लोगों को साथ लेकर घोपल के घर पहुंचकर चांटा मारने का उल्हाना दिया। तभी सवाना समेत अन्य लोगों ने उसे घेर लिया और जहरुद्दीन को तमंचे से गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह मुकदमा जिला जज लल्लू सिंह के न्यायालय में विचाराधीन था। 7 साल तक सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने 7 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमा ट्रायल के दौरान घोपल की मौत हो चुकी है, जिस पर सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। 6 लोगों को सजा हुई है। किस बात में सजा हुई है? कितना आवेदन लगा है? अच्छा, ये सजा आज जो हुई है, ये घटना दिनांक 10/3/2016 की है और गांव का नाम है मवई अहीर, थाना कदौरा में पड़ता है। वहां वादी मुकदमा नसीमुद्दीन ने एफआईआर पंजीकृत कराई थी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि वादी मुकदमा की चचेरी बहन जैनम गांव में अपने भांजे इमरान के साथ आ रही थी। तभी वो घोपल के दरवाजे पे पहुंची तो चुनावी रंजिश को लेके घोपल और उसके साथ जो अभियुक्तगण थे जसीम, इरफान, सफीउल्लाह, नब्बन, साबान, इमरान, इन सब लोगों ने उसे घेर के 1-2 चांटे मारे। इस बात को लेके इमरान दौड़ के अपने मामा के पास गया घर पे, बताई कि बहन को मारा है। तभी वादी मुकदमा नसीमुद्दीन और मृतक जहीरुद्दीन और अन्य परिवारीजन वहां पहुंचे तो सभी लोग वहां पहले से हथियारों से लैस थे। इन्होंने सबने कहा घेर के मारो, तो साबान ने अपने हाथ में लिए तमंचे से मृतक जहीरुद्दीन को सीने में गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वादी मुकदमा द्वारा तुरंत ही थाना कदौरा में एफआईआर पंजीकृत कराई गई 7 लोगों के खिलाफ और विवेचना उपरांत 7 अभियुक्तों के खिलाफ जसीम, इरफान, सफीउल्लाह, नब्बन, साबान, इमरान, घोपल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 8 साक्षी पेश किए गए। इसका विचारण जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में श्री लल्लू सिंह जी द्वारा किया गया। आज दिनांक 18/9/2023 को सारे 6 अभियुक्तों को विचारण के दौरान अभियुक्त घोपल की मृत्यु हो गई थी। 6 अभियुक्त शेष बचे थे, जिनके विरुद्ध आज कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया गया और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मेरे द्वारा श्री लखनलाल रंजन द्वारा की गई। किस अदालत में होगा, क्या नाम? ये न्यायालय का नाम है जिला न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह की अदालत है, सत्र न्यायाधीश जनपद जा। तो सुनवाई की प्रक्रिया है वो कितने समय?
वो लगभग 16 साल से 7 साल के लगभग हो रही है, उस पीरियड में ये विचारण चला है और सभी अभियुक्तों को जो शेष 6 अभियुक्त बचे थे आजीवन कारावास से दंडित किया गया। वो 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित। एक ही परिवार देखा जाता है, एक ही परिवार के लोग इनमें 2 लोग 2 लड़के और उनके एक पिताजी थे और 3 लोग और परिवारजन थे, एक ही गाँव के हैं, दोनों पक्ष एक ही गाँव के थे, मृतक और अभियुक्तगण एक ही गाँव के थे। कॉज क्या रहा लड़ाई का, कोई कॉज निकल इनका जो प्रधानी का चुनाव हुआ था, चुनाव की रंजिश को लेकर था कि जो मृतक पक्ष के लोगों ने उनको वोट नहीं दिए थे, इसी कारण ये घटना घटी।